नेक्स्ट टॉपिक है अपना लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसको हम लोग LMVT भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसके देखो कंडीशंस क्या है। फर्स्ट कंटिन्यूअस, ये जो फंक्शन है ये क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, जैसे साइन थीटा होता है, राइट। बिना पेन उठाए इस फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं, उसको हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर ये क्लोज इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, राइट। जैसे रोल्स थ्योरम भी ये दोनों कंडीशन सेम था ना, तो ये दो कंडीशन तो रोल्स थ्योरम वाला ही हो गया, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ LMVT का, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, थर्ड वाला, FB शुड नॉट बी इक्वल टू FA, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट F डैश ऑफ C इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। तो ये मेन पॉइंट है तुम्हारा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का। कौन सा? FB माइनस FA अपॉन B माइनस A करना। फंक्शन में B का वैल्यू डालेंगे माइनस F ऑफ A डिवाइडेड बाई B माइनस A, तो एक आपको पॉइंट मिलेगा F डैश ऑफ C, ठीक है। तो इसको हम लोग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो अभी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो क्लियर होगा, देखो। Now look at the question number 29.23. Find a point on the parabola. This is parabola given to you, y equal to x minus 4 square, where tangent is parallel to the chord, ठीक है, joining this point, ठीक है। तो इसका स्लोप निकालना है इक्वेशन का। वो इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू x माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो स्लोप निकालते हैं तो उसका मतलब क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं ना, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये पावर 2 है तो ये बाहर आ जाएगा 2 x माइनस 4, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 4 बाय dx, ठीक है। तो ये कांस्टेंट का 0, x का 1, तो योर डिफरेंशिएशन विल बी 2 into x minus 4 ओनली, राइट। दिस इज योर y1 दैट इज इक्वल टू f डैश ऑफ x, और इसको हम लोग स्लोप भी बोलते हैं, राइट। दैट इज m, we have got the m, right. Now slope of the chord joining this point, so this one x1 y1, this is x2 y2, so slope will be y2 minus y1 upon x2 minus x1. So now put the value, you will get the answer. So this is 1 minus 0 upon 5 minus 4, so it will be equal to 1 upon 1, so slope is 1 now. So when they are parallel, tangent and chords are parallel, slope will be equal, right. So y1 is equal to m. Now y1 is 2 into x minus 4 and m you have got is 1 now. So solve this, you will get the answer. So it will be 2x is equal to 4, 8. So your answer will be x is equal to 4. So you are getting x as a 4. क्या था? क्लियर है आपको? सर आपको स्लोप 1 आया, फिर उसको आपने किधर लगाया, अप्लाई किया? इक्वेट किया, देखो ये इक्वेशन ऑफ कोड आ गया, दैट इज 1 ना, और ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट में है, ये वाला वैल्यू ना। इसको डिफरेंशिएट किया फंक्शन को, तो ये क्या है? 2x माइनस 4। तो व्हेन दे आर पैरेलल देयर स्लोप्स इज सेम ना। देखो ये मान लीजिए टेंजेंट है, ये कोड है, तो दोनों का स्लोप इक्वल है ना, पैरेलल मतलब इक्वल होते हैं, ठीक है। तो उसको मैं इक्वेट कर दिया फंक्शन को, देन यू आर गेटिंग x एज ए 4 ना। यहाँ तक लिख लो, तो फिर मैं पहले आगे हम बताता लोग हूँ। ने हाँ हाँ, देखो ये आपका स्लोप स्लोप 1 है, मान लीजिए m1 है, ये m2 है, तो ये दोनों इक्वल था ना, m1 इक्वल टू m2। इसके पहले जो x का वैल्यू फाइंड किया था वो रॉन्ग हो गया था थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2x माइनस 4 इक्वल टू 1 है, तो 2 से अंदर को मल्टीप्लाई करो तो 2x माइनस 8 इक्वल टू 1 होगा, राइट। नाउ टेक दिस minus 8 on right hand side, it will be 9. 2x equal to 9, so x will be 9 by 2 now. Now put the x value here in the first given equation, in parabola equation. Parabola equation is y equal to x minus 4 square, right. Now put x as 9 by 2, so you will get 9 by 2 minus 4, LCM is 2, so it will be 9 minus 8 upon 2, so it will be 1 upon 4. So x is 9 by 2 and y is 1 upon 4. So this is the required point. ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन।
तो ये बहुत ही सिंपल होता है, लेट द फंक्शन एफ एक्स बी डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है फंक्शन का x1 x2 जो आएगा वो a कॉमा b के बीच में ही आएगा, ठीक है। देन इट सेड टू बी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इफ increasing first term. First look at the increasing function. When x1 and x2 belongs to this point a comma b, then f of x2 greater than f of x1, ठीक है। अगर x2 का वैल्यू ग्रेटर होगा x1 से तो इसको हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा आएगा डिक्रीजिंग फंक्शन, बस सिंपल है, ठीक है। तो ये वैल्यू डाल के देखना होता है।